हेलो फ्रेंड्स, जीके स्टडी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जिनका भी आज जो है काउंसलिंग शुरू हो रहा है, तो वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किस तरह से पेन ड्राइव में जो है अपना डॉक्यूमेंट जो है सेव कीजिएगा। देखिए, पेपर में न्यूज़ आया हुआ है कि प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा परीक्षा पर लगी रोक जो है वो हट गई है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि जो अर्जी थी, केस थी, उसको खारिज कर दिया गया है। ठीक है, तो पेपर में दे दिया गया है कि केस को खारिज कर दिया गया है। छात्रों के लिए खुशी की खबर है। और किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट सेव करना है, ये बहुत लोग पूछ रहे हैं। किस नाम से जो है डॉक्यूमेंट पेन ड्राइव में सेव करना है? तो देखिए, सबसे पहले आप लोग जो है इसी जो सीरियल नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसी सीरियल में जो है डॉक्यूमेंट अपना सेव कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग को 1 डॉट लगा करके लिखना है परफॉर्मा 1। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिए, यहीं रहेगा। ठीक है, और 1 डॉट भी आपका नेम में ही रहेगा। ये रीनेम जब करिएगा फाइल को, सबसे पहले तो फोल्डर बनाना है आपको। फोल्डर बनाइएगा, अपने रोल नंबर से बनाइएगा। ठीक है, जो भी आपका रोल नंबर होगा उस रोल नंबर से अपना फोल्डर बनाइएगा। और पेन ड्राइव में और इसके सिवा कोई और डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपके पास यही एक फ़ोल्डर होना चाहिए जिसमें कि आपका रोल नंबर से बना फ़ोल्डर होना चाहिए, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट ये सभी रहेंगे। तो ये सुनिश्चित कर लीजिएगा कि कोई और अदर डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, वीडियो, ये सब आपके पेन ड्राइव में ना हो। सभी को डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कि जो आपको नाम से सेव करना है, तो सबसे पहले लिखिएगा रीनेम करके 1 डॉट परफॉर्मा 1। ठीक है, जिसके लिए जो सीक्वेंस आएगा उसके हिसाब से अपना वो लिखेगा। ठीक है, तो 2 डॉट PT एडमिट कार्ड। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपको PT एडमिट कार्ड, यही स्पेलिंग के साथ आप लोगों को रीनेम करना है। तीसरा नंबर पर मेंस एडमिट कार्ड। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद लिखिएगा 10th मार्कशीट। मार्कशीट पहले है, उसकी जो फॉर्म मांगा गया है, जो नोटिस में लिखा गया है, उसमें 1 से 17 तक जो डॉक्यूमेंट है उसमें मार्कशीट जो है पहले रखा गया है। तो आप लोगों को उसी क्रम वाइज मार्कशीट पहले रखना है। इसके बाद है 10th सर्टिफिकेट, जो 3 साल के बाद बिहार बोर्ड में आता है सर्टिफिकेट, मूल सर्टिफिकेट, वो रखना है। इसके बाद 12th का मार्कशीट। तो इसी तरह से आपको नेम लिखना है, 12th 1 2 TH MARKS। स्पेलिंग भी आप लोग सब यहीं रख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये सही तरीके से यहाँ पे हम बता दिए हैं। उसके बाद 7 नंबर पर 12th सर्टिफिकेट लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो भी SC ST कैंडिडेट है वो लिखेंगे कास्ट सर्टिफिकेट, और जो BC MBC के कैटेगरी के हैं वो लिखेंगे नन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट। दोनों के लिए अलग अलग मांगा जा रहा है। SC ST के लिए कास्ट मांगा जा रहा है और MBC MBC के लिए नन क्रीमिलियर मांगा जा रहा है। इसके बाद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये सभी को देना है, चाहे आप जनरल कैंडिडेट हैं, चाहे BC हैं, चाहे SC ST हैं, चाहे MBC हैं। सभी कैटेगरी के छात्रों को रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना है कि आप बिहार के बाहर के हैं कि नहीं है। ठीक है, तो ये आपको देना है। इसके बाद है टाइपिंग सर्टिफिकेट। तो टाइपिंग सर्टिफिकेट जिसके पास है वो अपना दे सकते हैं। तो ये लिखिएगा 10 नंबर पर 10 डॉट। ठीक है, टाइपिंग सर्टिफिकेट इस तरह से, और 9 पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। इसके बाद 11 नंबर पर जिसके पास भी MS ऑफिस सर्टिफिकेट है वो अपना MS ऑफिस सर्टिफिकेट देंगे। और MS ऑफिस सर्टिफिकेट और DCA सर्टिफिकेट दोनों किसी का लोग एक ही हो सकता है, तो आप लोग घबराएंगे नहीं। दोनों के जगह पे जो है आप लोग इसका एक उपाय तो ये है कि जो DCA का सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पे लगा दीजिए, और जो DCA का एक मार्कशीट मिलता है जिसमें कि MS ऑफिस का जिक्र रहता है, उस सर्टिफिकेट को यहाँ पे लगा दीजिए। तो दोनों आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जो भी DCA सीखे हुए हैं, तो जिनके पास एक ही सर्टिफिकेट है दोनों जगह एक ही लगा सकते हैं। नाम यही रखिए, सिर्फ सर्टिफिकेट जो है आपका नाम एक ही हो, मतलब सर्टिफिकेट एक ही रहेगा, नाम अलग अलग हो जाएगा। 2 बार उसको सेव कर लेना है, एक बार MS ऑफिस सर्टिफिकेट के नाम से और एक बार DCA सर्टिफिकेट के नाम से। और जिसके पास मार्कशीट है DCA का वो MS ऑफिस सर्टिफिकेट में लगा देंगे और DCA सर्टिफिकेट नीचे लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से आपका दोनों काम हो जाएगा। और इसके बाद लास्ट जो है कि आइडेंटिटी कार्ड। तो आइडेंटिटी कार्ड इस तरह से नाम लिखेंगे आप लोग कि आइडेंटिटी कार्ड, और ब्रैकेट में आधार भी लिख देंगे आप लोग कि ये आधार कार्ड है कि पैन कार्ड है। जिनके जो पैन कार्ड देंगे वो लिख देंगे पैन कार्ड ब्रैकेट में। तो यही 13 डॉक्यूमेंट जो है हमको लग रहा है कि सभी को चाहिए। बाकी जिनको दिव्यांगता प्रमाण पत्र देना है या फिर भूतपूर्व सैनिक का आपको प्रमाण पत्र देना है, कुछ भी अलग से प्रमाण पत्र मांगा गया है जो 1 से 17 तक में, वो आपको अटैच करना है। तो बीच में कहीं भी जो है आपको जिस सीक्वेंस पे वो मांगा गया है उसी सीक्वेंस पे बीच में ऐड करना है, और नंबरिंग आपका ये फिर चेंज हो जाएगा 1 2 इस तरह से। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि जो आप लोग रीनेम करिएगा तो उसमें ये इस तरह से नंबरिंग भी कर दीजिएगा। नंबरिंग करने से क्या हो जाएगा कि जैसे ही आप शॉर्ट करिएगा उसको, तो वो अपने आप जो है सज जाएगा इसी क्रम में। ठीक है, आपको सजाने का भी जरूरत नहीं कि आगे पीछे इस तरह से। तो ये नंबरिंग की वजह से जो है वो आपका एकदम सीक्वेंस वाइज उसमें सजा रहेगा, उन लोगों को खोजने की ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए, इसी सीक्वेंस में आप लोग ज़रूर सजा लीजिए जितने भी डॉक्यूमेंट जिनका भी है। और आज देखना होगा कि नया वाला क्रीमी लेयर को जो है वैलिड किया जाता है कि नहीं किया जाता है। शाम तक पता चल जाएगा कि आयोग का क्या रवैया रहा है। क्योंकि देखिए, पॉजिटिव खबर, कल तक पॉजिटिव खबर ही आ रही थी चारों तरफ से कि
आयोग जो है इस पर विचार कर रहा है गंभीरतापूर्वक, और जो भी सदस्य हैं उनको, सचिव को, अध्यक्ष को ये बात समझाया है कि CGL 2 की बहाली में जो है किस तरह से नया वाला डॉक्यूमेंट को लिया गया था, तो इसमें भी उनको लेना चाहिए। तो हो सकता है कि जो भी वहाँ पे काउंसलिंग टीम है उनको ये निर्देश दे दिया जाए काउंसलिंग से पहले ही कि आपको नया वाला वैलिड करना है। ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो हम लोग केस करने के लिए तैयार है, सब कुछ तैयारी हो चुका है केस का भी। तो लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आयोग की तरफ से ही ये मैटर जो है सुलझ जाए और केस में ना पड़ना पड़े, केस कुछ सबको नुकसान है। ठीक है, केस में समय की बर्बादी है, तो इसलिए अब देखना होगा, शाम तक का वेट कीजिए कि क्या होता है। आज जिनका भी आज काउंसलिंग है उन सभी को शुभकामनाएं हैं हमारे चैनल की तरफ से, और सभी को बधाई है कि आप लोग काउंसलिंग में ज़रूर भाग लीजिए और इसी तरह से अपने डॉक्यूमेंट को सजा लीजिए। और भी जो पेन ड्राइव के अलावा और भी जो चीज़ है कि सभी का जो भी परफॉर्मा 1 हो गया जैसे, तो इसका 3 जेरोक्स कराना है। भरने के बाद, फिलअप करने के बाद, फ़ोटो चिपकाने के बाद, फ़ोटो चिपका कर अटेस्टेड करने के बाद जेरोक्स कराना है। ठीक है, पूरी तरह से परफॉर्मा 1 को फिल कर लीजिएगा, फ़ोटो चिपका लीजिएगा, उसको अटेस्टेड कर लीजिएगा। आधा साइन जो होगा फ़ोटो पे और आधा साइन पर पत्र पे, इस तरह से अटेस्टेड होता है फ़ोटो, तो फ़ोटो को अटेस्टेड भी करना है। और इसका तब भरने के बाद 3 कॉपी जेरोक्स आप लोगों को कराना है। उसी तरह से एडमिट कार्ड, पीटी के एडमिट कार्ड का भी 3 आपको जेरोक्स कराना है। और तीनों जेरोक्स में, जैसे ये जेरोक्स कराए पीटी एडमिट कार्ड, तो नीचे में ब्लैक पेन से आप लोग जो है साइन कर दीजिएगा इंग्लिश में, इंग्लिश या हिंदी कोई में भी कर सकते हैं। तो इसी को सेल्फ अटेस्टेड बोला जाता है। अब सेल्फ अटेस्टेड लिखने का ज़रूरत नहीं है और डेट डालने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ सिग्नेचर कर दीजिएगा वहाँ पे, तो आपका वो सेल्फ अटेस्टेड हो जाता है। उसी तरह से मेंस का भी है, आप लोग जेरोक्स करा लेंगे 3 कॉपी, मार्कशीट का भी, सर्टिफिकेट का भी, 12th मार्कशीट का भी। ठीक है, इस तरह सबका डॉक्यूमेंट, जितना भी डॉक्यूमेंट है सबका 3-3 कॉपी जो है आपको जेरोक्स करा लेना है। और इसको अलग जो है फोल्डर बना करके अलग जो है फाइल एक ले लीजिएगा, उस फाइल में सभी को डाल दीजिएगा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलग रखिएगा। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलग फाइल में रखिएगा और इसको अलग फाइल में रखिएगा, और स्कैन जो है वो पेन ड्राइव में रहेगा। तो यही सब है, इतना सब अगर आप करके जाते हैं तो आपको काउंसलिंग में कोई दिक्कत नहीं नहीं आएगी। और चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग जो है अच्छे तरीके से अपना काउंसलिंग में भाग लीजिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।